मच। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम जानने वाले हैं हाउ टू स्टॉप ओवर ईटिंग के बारे में। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये मोस्ट ऑफ दी लोगों के मन में ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सर बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हम लोग अपनी लिमिट से ऊपर खा लेते हैं, बट आपको इस चीज को रोकना कैसे है? क्योंकि ये जो ओवर ईटिंग है ना, ओवर ईटिंग आजकल की डेट में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। ओवर ईटिंग आजकल की डेट में ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण है, मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। ओके, अब देखो, अगर हमें नाम से ही पता लग रहा है, सिंपल सी बात है, नाम से, नाम में इसमें क्या लिखा है? ओवर ईटिंग। ओवर मतलब ज्यादा, ईटिंग मतलब खाना। आप जब अपनी लिमिट से ज्यादा खा लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओवर ईटिंग कहते हैं। ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा, हम लोग एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जिस चीज की हमारी बॉडी में जरूरत भी नहीं है, हम लोग उससे भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। अभी सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है जिसमें 5 लीटर की पूरी उसकी टैंकी है उसकी, ठीक है, 5 लीटर उसमें पेट्रोल पड़ता है। बट अगर उसमें मैं 6 लीटर पेट्रोल डालना चाहूं, क्या वो उसमें डलेगा? यस और नो? नहीं डलेगा ना। वो जो बाकी का 1 लीटर है वो बाहर निकल जाएगा, वो थ्रो हो जाएगा। बट एक मजेदार बात बताता हूँ, आपके साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपकी ये जो गाड़ी है ना, इसमें आपका मान लो इसमें 5 लीटर पेट्रोल डलेगा, तो आप इसमें चाहे 6 डाल लो चाहे 7 डाल लो, ठीक है, ये उसको स्टोर करती रहेगी करती रहेगी। मजेदार बात ये है। पर हमने क्या जानना है कि वो जो आपका एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर डल रही है ना, वो इन दी फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो रही है, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं स्टोर हो रही। ओके, वो आप जो एक्स्ट्रा चीज खा रहे हो, जो एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो, वो इन दी फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो रहा है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में ऐसा कोई लीकेज वाला सिस्टम नहीं है कि आपकी बॉडी में से वो चीज बाहर निकल जाएगी। ऑलराइट, सो ओवर ईटिंग जो है आपकी डायरेक्टली लिंक्ड है, किसके साथ? आपके ओबेसिटी के साथ, आपके मोटापे के साथ। अभी मैं कुछ आपके साथ डेटा शेयर करता हूं। ठीक है, 1990 है ना, 1990 में जो मोटापे केसेस थे वो पता कितने थे? 53 मिलियन। ओके, मैं माफी चाहूंगा अगर थोड़ी मेरी आवाज थोड़ा ऊपर नीचे लग रही हो, क्योंकि कल हमारा सेशन था, और कल भी हम अमृतसर में सेशन करके आए हैं, और उसी थोड़ा सा फटीग है, बट कोई बात नहीं, चलता है। ओके, मैं, अच्छा मेरी आवाज तो आ रही ना? ठीक है, आवाज आ रही है ना आप सबको? बस बहुत है, ठीक है, इतना ही काफी है। चलो, सो मैं आपको क्या कह रहा था कि 1990 में हमारे जो केसेस थे फिटनेस के, वो जो हमारे मोटापे के, कितने थे? 53 मिलियन केसेस। बट ये जो एरिया है ना, और ये जो नंबर्स हैं, बढ़ते 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 पता कितने हो गए हैं? 2021 में, 2021 में जब रिसर्च की गई, तो ये केसेस बढ़कर 236 मिलियन हो गए थे। 236 मिलियन, ये कोई आम डेटा नहीं है। 23 करोड़, 5 करोड़ ओबीस लोगों से, 5 करोड़ मोटे लोगों से ये 23 करोड़ पहुंच गया 1990 से, सिर्फ सिर्फ 2021 तक आते आते। और ये डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया का है, सबसे बड़ा और सबसे फेमस अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, हमारे इंडिया का। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको ये पता लगा। और ये जो मोटापा है आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। बीमारी कैसे सर? आपकी शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बैक पेन की दिक्कत, जोड़ों में दर्द, हर वक्त थकान का फील रहना, फैटी लिवर, ये सभी जो बीमारियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लिख लो बड़ा बड़ा, ये आपके, अगर आप ओबीस हो तो आपके ओबीस के कारण आ रही है, मतलब मोटापे के कारण, ओबेसिटी के। और वो जो आपका ओबेसिटी है, वो किसके कारण आ रहा है? ओवर ईटिंग के कारण। अभी आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में जानेंगे। ओके, कि हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ है स्ट्रेटजीज कि सर नॉर्मली हम लोग कैसे ओवर ईट कर जाते हैं, आखिरकार वो कौन सी चीजें हैं। अब जरा इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात कि जो फूड ब्रांड्स हैं, जिसके फूड ब्रांड्स के आप जा रहे हो, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ही गलत हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उनके हिसाब से सही है, उनको उससे फायदा हो रहा है, बट चीज क्या है? आपको उससे फायदा नहीं हो रहा। अभी सपोज करो कि आपको राशन लेने जाना है, ठीक है, हेलो, सभी लोग इधर ध्यान से सुनेंगे। आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हो,
ठीक है, आपको राशन लेने जाना है, नॉर्मल आप राशन लेने गए हो, आपको कोई भूख नहीं है, बट राशन वाले स्टोर पे जब आप जाते हो किराने के स्टोर पर, वहां पे जितनी भी चॉकलेट्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, वो पहले होते हैं, यस और नो? पहले कैसे ऊपर सजाए होते हैं अच्छी तरीके से, शीशे में बंद किए होते हैं। ऑलराइट, अगर हम ना खाएं ना, तो अगर आपके साथ आपके बच्चे होंगे, उनका तो मन कर ही जाएगा कि मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। समझो इस बात को, दिस इज देयर स्ट्रेटेजी, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। ऑलराइट, स्ट्रेट और ये भी देखो कि जितने भी आपकी ये फूड होते हैं ना, जितने भी आपके जंक फूड होते हैं, जितने भी हाईली पैकेट वाले फूड होते हैं, इनमें ना इनके कभी पैकेट के ऊपर देखना, कितने रंग बिरंगे पैकेट होते हैं, मतलब आंखों को देख के बड़ा मस्त लगता है। तो आपका विजुअल्स, विजुअल्स बहुत मैटर करते हैं। समझो इस बात को, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। वो इतने ज्यादा कलर्स, इतने ज्यादा ब्राइट कलर्स क्यों डालते हैं? ताकि बच्चे उनकी ओर अट्रैक्ट हों। बच्चों को ये भी नहीं पता कि उसके अंदर है क्या, बस कवर देख के मुझे वो लेना है, मुझे वो लेना है। यस और नो? बहुत बार ऐसे होता है। ऑलराइट, फिर जो कभी कभी ऐसे होता है कि जब अंदर हम खाते हैं तो वे ना ना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो फिर ये उनकी जस्ट एक स्ट्रेटेजी ही है, क्योंकि वो ये सभी चीजें आपको सबसे पहले आगे डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं आपको। आपको जाना था तो था वहां वहां पर राशन वाले सेक्शन पर आप यहां से चलो तो ये भी ले ले, बिस्कुट भी उठा ले, नमकीन भी उठा ले, पैकेट भी उठा ले, तो उससे क्या है, आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है। अभी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिग पोर्शन। ठीक है, हम लोग नॉर्मली देखो, ये आइडिया तो मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत बार ये ऐसे होता है ना कि जो फास्ट फूड ब्रांड्स हैं, ये आपको ऑफर देते हैं कि सर आप अकेला बर्गर खा के क्या करोगे, साथ में फ्रेंच फ्राइज भी मंगवा लो। है ना, मैंने क्या कहा था, मैंने लिया था ना एग्जांपल मील में, कि आप कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लो, ठीक है चलो हाजमा हो जाएगा। और हम लोग भी, बहुत लोग पागल बन जाते हैं इसी चक्कर में। ऑलराइट, तो आपको हमेशा, हमेशा आपको क्या है, हेल्दी ऑप्शन और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को चूज करना है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। एंड उसके बाद वैरायटी, आपकी जितनी ज्यादा आपके पास खाने के ऑप्शन होंगे ना, उतना ही ज्यादा आप ओवर ईट करोगे। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मोर द ऑप्शन मोर यू ओवर ईट। आपके पास जितने ज्यादा खाने के ऑप्शन होंगे ना, आप उतना ज्यादा ओवर ईट करोगे। अभी फॉर एग्जाम्पल, आप एक गुरुद्वारे में जाते हो, ठीक है, चलो चलो सुनो एग्जाम्पल सुनो। हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाकर नॉर्मल हमें दाल फुल्का मिलता है, ठीक है, वहां पर आपको कोई फैंसी चॉइसेस मिलती है? ठीक है, जो आपको लंगर में मिलता है वो खाना ही पड़ेगा आपको। बट अगर यही आपको मैं किसी शादी में भेज दूं, वहां पर तो भाई लाइन लगी होती है पूरी, कितने ऑप्शंस होते हैं, यस और नो? फिर हम कहते हैं कि चल थोड़ा थोड़ा सारा कुछ जान दे, थोड़ा ये भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो। और वहां पर तो आपको मीठे के भी ऑप्शन होते हैं, एक भी नहीं, मीठे के भी चार पांच ऑप्शन होते हैं वहां पे। है ना, सही है ना? तो इसीलिए ये चीज को देखकर हमारी क्या है, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो बड़ा बड़ा लिख लो कि आपकी जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे, आपकी उतनी ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाएगी। अभी उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी वजह से आपकी ओवर ईटिंग होती है। लिखो, बड़ा बड़ा पॉइंट, लेस प्रोटीन इंटेक। जब आपका जो प्रोटीन इंटेक है पूरे दिन का, वो पूरा नहीं होता है, उससे क्या है, आपका जो बॉडी है वो भूखा फील करती है, आपकी बॉडी हंगर फील करती है, और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। हाँ, एक वर्ड को ना सबसे बड़ा बड़ा, आपने जब टॉपिक डाला था ऊपर, उसके साथ बड़ा बड़ा लिख लेना, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मैं आज के सेशन में आपको इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। सुनो मेरी बात, मैं आज आपको ये नहीं बता रहा कि आपको पेट कैसे भरना है, आपको आज मैं ये बता रहा हूं कि संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, अपने मन को दिलासा कैसे देना है कि हाँ तू भर चुका है। ऑलराइट, और इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना होगा, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा आपको। ओके, अभी उसके बाद, ठीक है, सबसे पहले लिख लिया, आपका अगर प्रोटीन इंटेक लेस है तो आपका ओवर ईटिंग होगी। उसके बाद स्ट्रेस और एंजाइटी, आपकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करती है किसको, आपके मूड्स को। और अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा,
आप गुस्से में होगे, बस फिर तो हम देखते नहीं है क्या है सामने, बस आन दो। ऑलराइट। तो स्ट्रेस में भी आपकी बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इजीली अवेलेबल फूड। ठीक है, अगर आपको ऐसे फूड होंगे जो कि आसानी से अवेलेबल है, तो भी आपकी ओवर ईटिंग हो जाएगी। अभी चलो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको अगर मैं कल को कहूं कि कल को सबको, जितने भी आप टीम मेंबर्स बैठे हैं, आपको एवाकाडो खाना है। कहां से लाओगे बताओ? एवोकाडो तो ऐसा फ्रूट है जो हमारे यहाँ मिलता तो है, पर बहुत रेयर, क्योंकि वो बाहर का फ्रूट है। बताओ कहां से लाओगे? समझो। और अगर मैं कहूं कि कल आपको फोटो डालनी जलेबी की, देखना, अभी देखना, चेक करना, सबकी फोटो आ जाएंगी कि सर आपने कहा था। ठीक है, क्योंकि मिठाई दुकानें तो जगह जगह मिलती हैं, हलवाई की दुकानें। यस सर, नो? समझे इस बात को? सो अवेलेबिलिटी, आपकी जिस चीज की अवेलेबिलिटी जितनी आसानी होगी ना, उतनी ज्यादा हमारी ओवर ईटिंग हो जाएगी। उसके बाद माइंडलेस ईटिंग, जो मैं हमेशा कहता हूं, आपको जो कुछ भी, जब कुछ भी खाना है ना, हमेशा सोच समझ कर खाना, माइंडलेस ईटिंग नहीं करनी। हमें ये नहीं देखना कि हमारा पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा। हमें ये देखना है कि उस चीज से आपको पोर्शन कितना मिल रहा है, आपको उस चीज से न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, आपको वो चीज देखनी है। ओके, हमेशा माइंडफुल ईटिंग करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्लीप। ठीक है, ये पॉइंट तो मैं चलो लिखवा ही देता हूँ हर बार, है ना। स्लीप, अगर आप कम सोते हो तो भी आपके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, और अगर हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होंगे तो आपकी ओवर ईटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल ट्रिगर। त्योहार, हेलो, त्योहारों में किसकी ओवर ईटिंग हो जाती है? होता है ना, कि जब भी मान लो इसका कोई स्पेशल त्योहार नहीं, अगर कोई वेडिंग सीजन भी आ गया घर में, तो भी चलो, फिर चलो, ये बार शादियां हर बार ही थोड़ी आती हैं, है ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं, चलो आन द जो आना है। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, शादियां हर बार नहीं आती, बट उसके बाद आपको उसे बैलेंस कैसे करना है, ये भी देखो। बट अगर आप ऐसे हो कि आपको एक महीने में, ठीक है, एक महीने में आपको 4-5 इनवाइट आ गए शादियों के, तो भाई आपको हर बारी ओवर रेटिंग जरूरत नहीं है ना। हर बार आप कुछ कुछ बार जब शादियों में जा रहे हो, एक बार कर लो ऐसे। हर शादी में अगर आप जाओगे, आप वहां पे मीठा खाओगे, आप वहां पे जितना ओवर ईटिंग करोगे, मैदा खाओगे, तो भाई वो फिर सोचने वाली बात है। ऑलराइट। सो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, नया पॉइंट, लैक ऑफ बाइल। हेलो, किसको पता है बाइल के बारे में? पता है ना, बाइल जूस जो कि आपका गॉल ब्लैडर आपका छोड़ता है आपकी बॉडी में, और लिवर से प्रोड्यूस होता है। सो आपका जो बाइल जूस है, अगर आपकी बॉडी में बाइल जूस की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ बाइल जूस, तो भी क्या है, आपको ओवर ईटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपका फैट्स अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहे। अगर फैट्स अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहे, तो आपको अंदर से ऐसे लगेगा कि यार अभी तो कुछ खाया ही नहीं है, अभी तो मेरा पेट भरा ही नहीं है। सो लैक ऑफ बाइल जूस। अगला पॉइंट लिखो, आर्टिफिशियल स्वीटनर। जितने भी आपके पैकेट्स आते हैं, जितने भी आपके पैकेट, आपके बिस्कुट आते हैं, नमकीन आते हैं, ठीक है, ये रस वाले पैकेट आते हैं, इनमें क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जाता है। ये आपको क्या लगता है कि इनमें सारी की सारी प्रॉपर शुगर ही होती है? ना 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 ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर। अच्छा एक सेकेंड, मैं देखूं जरा, किसको किसको एस्पार्टेम याद है? एस्पार्टेम याद है किसी को? देखता हूं मैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा। ठीक है, तो बट चलो, आपने नोट्स बनाए होंगे तो फिर तो वो तो आपको पता होगा। ठीक है, एस्पार्टे मैंने क्या बताया था आपको? नकली शुगर, जो कि 200-300 गुना ज्यादा मीठी है शुगर से। हेलो, याद आया कुछ जो मैंने बताया था? आपकी आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो कि आपकी नॉर्मल टेबल शुगर से 200-300 गुना ज्यादा है, जो कि आपकी एस्पार्टेम है। तो आपको इन चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी, तो आपको किसी चीज के बारे में प्रॉपर पता नहीं लग पाएगा आपको। सो आपको इस बात को समझना होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखो, जंक फूड। ये तो चलो मैं क्या ही कहूं,
जंक फूड की तो आपको हो ही जाती है ओवर ईटिंग, है ना। एंड उसके बाद अगला पॉइंट, वांट मोर एनर्जी। ठीक है, बहुत लोग पता है ओवर ईटिंग क्यों कर लेते हैं, कि यार चलो ज्यादा खा लेता हूं, मुझे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। जो मैं आपको कह रहा था, हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको एनर्जी खाने से थोड़ी चाहिए। माना मैंने आपको, आप एनर्जी खाने से ले रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा खाना खाओगे तभी आपको एनर्जी मिलनी है। थोड़ा खाना खाओ, पर ऐसा खाओ कि उसमें भर के न्यूट्रिशन हो, और न्यूट्रिशन इतना ज्यादा हो कि आपकी एनर्जी लेवल्स पूरे दिन तक मेंटेन रहें, कहीं भी ऊपर नीचे ना हिलें। ठीक है, दोबारा, खाना चाहे कम खाओ, पर खाओ ऐसा कि इतना पावरफुल हो कि आपको पूरे दिन में एनर्जी मेंटेन रहे, आप बोर ना हो पाओ। ऑलराइट, तो आपको इन चीजों की अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी उसके बाद सुनो सभी लोग, मैं ना यहाँ पे आपको 5 चीजें बता रहा हूँ। अभी इससे होता क्या है, नॉर्मली जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओवर ईटिंग से हमारा ज्यादातर क्या होता है। अभी ना आप ना अपने कॉपी में ये सभी पॉइंट्स लिखो, और इनके आगे जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना, वैसे वैसे आप एरो बना देना। ठीक है, सबसे पहले लिखो अपना डाइजेशन, फिर लिखो मेटाबॉलिज्म, फिर लिखो फिर लिखो आप क्रेविंग। लिखो लिखो लिखो, मैं आपको स्क्रीन पे लिख के बता रहा हूं, आप लोग यहां से देख सकते हो। ठीक है, फिर लिखो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद लास्ट लिखो इन्फ्लामेशन। चलो लिखो ये सभी, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, क्रेविंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लामेशन। अभी सर इन सभी पॉइंट्स तो हमने लिख तो लिए। ठीक है, अभी करना क्या है, देखो आपको एरो ड्रॉ करना आता है, एरो ऐसे करके, जो एक ऊपर को फिर ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, एरो ड्रॉ करना आता है। एक मिनट, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, वेट अ सेकेंड। देखो आपको ना ऐसे, एक ऐसे एरो होता है ऊपर वाला, एक ऐसे एरो होता है नीचे वाला। ठीक है, डन। अभी जो आपका डाइजेशन लिखा ना मैंने, डाइजेशन के आगे एरो ड्रॉ करो, नीचे वाला, डाउन, डाउन वाला एरो ड्रॉ करो। सर डाइजेशन के आगे डाउन एरो का मतलब क्या है, मतलब ओवर ईटिंग की वजह से आपकी डाइजेशन नीचे खराब होगी, अच्छी नहीं होगी वो। ठीक है, नीचे को डालो, मतलब डाइजेशन अच्छी नहीं होगी। आगे अगला पॉइंट, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के आगे लिखो डाउन, नीचे। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अगर आप की बॉडी में ज्यादा फैट है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा मोटापा है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, डाउन एरो लगाओ। अगला, क्रेविंग्स, क्रेविंग्स क्या करेंगे हम, ऊपर, ऊपर एरो, मतलब हमारी क्रेविंग्स ज्यादा होंगी। आप जितना ज्यादा ओवर ईटिंग करोगे, आपकी बॉडी में क्रेविंग्स ज्यादा होंगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऊपर, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत आएगी। अब जितनी ज्यादा ओवर ईटिंग करोगे, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत आएगी, आपको शुगर की दिक्कत आएगी। इन्फ्लामेशन, ऊपर, अप एरो, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा रहेगी, सूजन बहुत ज्यादा रहेगी। मजा आया, ये मजेदार था ना। ठीक है, तो आपको बस सिंपल सी बात है, सुनो, आपको ना मैंने एक ट्रिक बता दी। जब भी आपको नोट्स बनाने हैं ना, आपको ये टाइम नहीं लिखने का कि हमारी इस चीज, ये चीज से खराब होगी, ये चीज से अच्छी होगी। सिंपल सी बात है, एरो बना लो। ऊपर का एरो मतलब वो चीज बढ़ रही है, नीचे का एरो मतलब वो चीज कम हो रही है या फिर खराब हो रही है। अभी ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छी क्लैपिंग कर दो इसके लिए। अभी उसके बाद सर, हमें ये भी पता लग गया कि ओवर ईटिंग होती कैसे है। हमें ये भी पता लग गया कि इससे हमारी बॉडी में कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक आपका हार्मोन होता है, ठीक है, दो हार्मोन्स। ठीक है, रुको रुको, ये बताना बहुत जरूरी है। आपके ना दो हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं आपके दो हार्मोन। एक होता है ग्रेलिन, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, और एक होता है लेप्टिन। आपका जो ग्रेलिन है ना, ये है आपका हंगर हार्मोन, जो कि आपको भूख लगवाता है। और एक होता है लेप्टिन हार्मोन, जो कि आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है। लेप्टिन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और अभी फिर से बता रहा हूं, लिख लो। ग्रेलिन,
एक ऐसा आपको हार्मोन है जो कि आपको भूख लगवाता है, हंगर हार्मोन। एंड लेप्टिन वो हार्मोन है जो कि आपको सेटिस्फैक्शन, जो कि आपको संतुष्टि प्रोवाइड कराता है। अभी जब आप ओवर ईटिंग करते हो ना, इनके, चलो चलो दोबारा दोबारा, आप ग्रेलिन के आगे लिखो अप, ऊपर, मतलब आपको भूख ज्यादा लगेगी। और लिखो लेप्टिन के आगे नीचे, डाउन। अब सर, ग्रेलिन के आगे ऊपर और लेप्टिन के आगे नीचे क्यों लिखवाया आपने? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आप जब ओवर ईटिंग करते हो ना, आपकी एक तो भूख ज्यादा ज्यादा लगती है आपको, ऑलराइट, ग्रेलिन क्योंकि ज्यादा हो जाता है, ग्रेलिन बढ़ जाता है। और लेप्टिन, लेप्टिन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। और जितना कम लेप्टिन होगा, उतना आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ मेरा पेट भर चुका है। इस बात को समझो, लेप्टिन कम हो जाता है और ग्रेलिन बढ़ जाता है, तो आपको ज्यादा भूख लगेगी, आप ज्यादा खाओगे, आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि हाँ मेरा पेट जो है वो संतुष्ट हो गया है। ठीक है, चलो अभी सॉल्यूशन जाने। ठीक है सर, ओवर ईटिंग के बारे में पता लग गया। अब सर ये तो बता दो हमें कि करना क्या है, जाने क्या करना है हमें। चलो जी आओ, अब हम सीखते हैं कि हमें कौन कौन सी आदतें हैं जो कि हमें ये पता करना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, ये देखो जो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ओवर ईटिंग की वजह से आपको हार्ट की रिस्क, ब्रेन की, ठीक है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, आपको थकावट फील रहती है। ये सभी चीजें आपको ओवर ईटिंग की वजह से होती हैं। अभी उसके बाद इसे हम कैसे स्टॉप करें? ठीक है, अभी कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ ऐसे टिप्स है जो कि मैं चाहता हूं आप सब लोग अगर लिख लोगे ना, तो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपको बहुत चीजें पता लगेंगी। ठीक है, सबसे पहला, ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? अपना अपना चूइंग का टाइम नोटिस करो कि आप कहीं बहुत ज्यादा रश तो नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं खा रहे। ऑलराइट, हमेशा आपको नहीं करना, हमेशा आपको ऐसा नहीं करना। खाने को आराम आराम से चबा चबा कर फील करके खाओ। ठीक है, हमेशा। ये तो यार हमारे, हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना हुआ है। आपको पता है जो आपके ये लेज चिप्स पैकेट होते हैं, अगर आप एक पैकेट फाड़ते हो, तो आप क्या एक चिप्स खाते हो उसमें से? नहीं। समझो इस बात को, आपके हाथ रुकते ही नहीं है। वो टीवी में ऐड भी आती है उसकी, वो एक कुरकुरा खाता है, उसके बाद दोबारा दोबारा खाता रहता है, खाता रहता है। ठीक है, मैं कहता हूँ यार क्या है ये, पागल बना रहे लोगों को। बट नहीं, वो पागल नहीं बना रहे, सच में ऐसे होता है। आप एक चिप्स नहीं खाओगे, एक खाओगे, हाथ आपका दोबारा जाएगा ही जाएगा दूसरे के लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरा पैकेट खाली, खत्म। ऑलराइट, तो आपको जो आप खाना खा रहे हो ना, इस पॉइंट में आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप जो भी खाना खा रहे हो उसे स्लो स्लो चबाकर खाओ, बहुत स्लो चबाकर खाओ। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, मैं आपको बता, रुको रुको, मैं आपको बताता हूँ क्यों स्लो खाना है। ठीक है, अभी उसके बाद इवेल्युएट योर पेंट्री। ठीक है, हमेशा, हमेशा क्या है, जब भी आप बाजार में जाओगे ना, जब भी आप कोई चीज खरीदने जाओगे, एक चीज का बड़ा बड़ा ध्यान रख लेना कि आपको, आपका जो पेट है ना वो भरा हुआ हो। हेलो, नया पॉइंट बता रहा हूं, है क्या ये? जब भी आप कोई चीज लेने जाते हो ना, एक तो ये चीज को इंश्योर करो कि आपका जो पेट है ना वो भरा हुआ हो। पेट अगर आपका भरा हुआ होगा, तो आप कोई भी आलतू फालतू चीज नहीं उठाओगे, आपकी नजर ही नहीं जानी चाहिए उस ओर। ऑलराइट, उसके बाद अपने हैबिट पर, अपने रूटीन पर फोकस करो। हमेशा हम लोग पता क्या करते हैं, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हम लोग खाने को एज ए रिवॉर्ड ले लेते हैं। फूड इज नॉट योर रिवॉर्ड, फूड इज नॉट योर रिवॉर्ड। आपको हमेशा खाने को रिवॉर्ड की ओर नहीं लेना। और यहां पर आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, एक चीज लिखो, रोल मॉडल इफेक्ट। इसे कहते हैं रोल मॉडल इफेक्ट। यहां पर मैं इस बात को नहीं समझूंगा, पर यहां पे जितने पेरेंट्स हैं वो समझेंगे। मेरी बात को सुनो, आप अपने बच्चों के लिए आपके रोल मॉडल्स हो, यस और नो? पेरेंट्स जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप जो करोगे वो आपके बच्चे करेंगे, वो नहीं करेंगे जो आप समझा रहे हो उन्हें। आपके बच्चे वो करेंगे जो आप कर रहे हो। सो यू आर देयर रोल मॉडल्स। तो रोल मॉडल इफेक्ट का मतलब क्या है?
अब अगर उनका रोल मॉडल ही छोले भटूरे खा रहा है, बच्चे शेक पियेंगे? बताओ, यस और नो? नहीं। तो इसीलिए जो आपको अपनी, पहले आपको अपनी आदतों को सुधारना है। आप उनके रोल मॉडल हो, आप अच्छे बनो पहले, अपनी आदत सुधारो। आपको देख के बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग लोग होते हैं, या जैसे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जैसे हरमिंदर मैम का बेटा है, जैसे कुलविंदर मैम की बेटी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो देखते हैं ना, जब वो देखते हैं कि हाँ उनकी मदर एक्सरसाइज कर रही है, तो उन्हें भी होता है एक्साइटमेंट। उन्हें तो, मतलब मैं तो हैरान है गया। मतलब हरमिंदर मैम के बेटा उसे एकदम क्लियर कट बोला, चरणजोत सर। मैं क्या, वाह यार वाह, एकदम क्लियर क्लियर उसने नाम बोला मेरा। ओके। तो वो क्यों बोला उसने मेरा नाम? क्योंकि वो डेली मुझे सुन रहा है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम चरणजोत सिंह। वो खुद सुनता है बैठ के, इसलिए उसने, उसके दिमाग में बैठ गया वो चीज। वो और दिलबाग सर का भी नाम बोला, दिलबाग सर, तेजिंदर मैम, उसने ऐसे एक एक करके बताया। तो इसीलिए आप इस बात को समझो कि आपको फूड को एज ए रिवॉर्ड नहीं लेना। हमेशा जब भी अपने रोल मॉडल इफेक्ट को ठीक करो। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद अभी ये, ठीक है, हाँ, आपको हमेशा खुद ब खुद ऐसे फूड चाहिए जो कि आपको अच्छा फील करवाए। ऑलराइट, जो कि आपको अच्छा फील करवाए हमेशा। आपको क्वालिटी, क्वालिटी बेटर चाहिए क्वांटिटी से। आपको क्या है, क्वालिटी बेटर चाहिए आपकी क्वांटिटी से। मैंने आपको जो पिछला पॉइंट बताया कि फूड चाहे कम खाओ, पर खाओ ऐसा कि उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो। अभी उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिख लो। एडिशनल पॉइंट्स, सबसे पहला, साइज मैटर्स। स्मॉल प्लेट। ठीक है, अगर आपको कोई चीज खाने का मन भी कर रहा है ना, तो उसका स्मॉल पोर्शन ले लो। ज्यादा बड़ा पोर्शन लेके क्या करोगे आप? उसका स्मॉल पोर्शन ले लो। तो अगर आपकी प्लेट स्मॉल होगी ना, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार भरा भरे प्लेट है मेरी? सही, यस और नो? अगर आप छोटी प्लेट लोगे, उसमें आप जितना खाना डालोगे, आपको लगेगा कि यार मेरी प्लेट तो भरी हुई है। बट उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली उसमें कम खाना आया है, जिससे आपको संतुष्टि मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 20 मिनट रूल। सर 20 मिनट रूल का क्या मतलब है? 20 मिनट रूल मतलब, आप लोग जो खाना खा रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया था कि आप स्लो स्लो चबाकर खाओ, आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये मैं बार बार बताता हूं, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए वो बना लो, लिख लो। आपके ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचने में कि आपका पेट भर चुका है, आपको संतुष्टि मिल गई है, कितना लगता है? 15 से 20 मिनट लगता है आपके। तो आपको वेट करना है। अच्छा, किसको एक, एक ऐसा पॉइंट सुनना है जो कि कभी नहीं सुना हुआ, एक मजेदार पॉइंट? यस और नो वेव करके बताओ, कौन सुनना चाहता है? लिखो एक चीज, ब्लू कलर इफेक्ट। ब्लू कलर इफेक्ट। सर ब्लू कलर इफेक्ट, हाँ। आपको पता है, अगर आप ब्लू कलर की थाली में या फिर ब्लू कलर के किसी भी चीज में आप खाना खाते हो ना, तो आपकी ओवर ईटिंग बच जाती है। हाँ ये सच बात है, साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की है, साइंटिस्ट ने इस पर टेस्ट किया है। जब आप कोई भी ब्लू चीज में खाना खाते हो ना, उसे हम कहते हैं ब्लू कलर इफेक्ट। इससे आपकी ओवर ईटिंग बहुत कम हो जाती है। ऑलराइट। उसके बाद अगला एक और नया, चलो चलो मजेदार पॉइंट। हाँ, मुझे कल, मैं कल ये पढ़ रहा था ना, मैं हैरान रह गया। मैं क्या, वाह यार, ऐसी चीजें भी होती हैं। अगला पॉइंट लिखो, माइंड हैंड कनेक्शन। माइंड हैंड कनेक्शन। अब यहां पर कितने लोग हैं जो भी अभी लिख रहे हो, आप कौन से हैंड से लिख रहे हो, राइट और लेफ्ट? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी काम करता हूं ना, ज्यादातर मेरा डोमिनेंट हैंड राइट है। ठीक है, मैं लिखता भी इसी से हूँ, मैं फोन भी इसी से चलाता हूँ। ओके, डोमिनेंट हैंड सबका राइट, ऑलमोस्ट राइट होता है। ठीक है। अभी आप जो खाना खा रहे हो ना, लेफ्ट हैंड से खाओ। बताओ, लेफ्ट हैंड से खा के देखो। पहले आप 15 मिनट तो बुर्की तोड़ने में लगा दोगे कि वो टूट ही नहीं रही। ठीक है, सो इसे कहते हैं माइंड हैंड कनेक्शन। आप जब भी खाने खाने की ट्राई करना, एक बार ट्राई करके देखना, उल्टे हाथ से खा के देखना, जिससे आप नहीं खाते यूजुअली। एक तो आपका टाइम बच जाएगा। हेलो, सुन रहे हो? आपका टाइम बच जाएगा, और आपके माइंड को ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई बस कर रहने दे, ठीक है, और मत खा। उसे टाइमली पता लग जाएगा। अभी उसके बाद अगला पॉइंट, प्री मील वाटर। पॉइंट लिखो, प्री मील वाटर। आप अगर खाने से थोड़ा सा, मैं कहता हूं 10-15 मिनट पहले,
ठीक है, 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले अगर आप एक गिलास पानी का पी लोगे ना, तो फिर आपकी ओवर ईटिंग बच जाती है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, सुनो, इतना भी मत पी लेना कि हाँ मैं खाने की भूख ही मिट जाए। ना ना, इतना नहीं। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस एक गिलास। ऑलराइट। और उसके बाद अगला, ये जो मैंने कल पॉइंट देखा ना, ये पॉइंट इतना पावरफुल था, और मुझे ये बताना है आपको। अपनी कॉपी में ना बड़ा बड़ा लिख लो, आउट ऑफ साइट। ठीक है, आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। सिंपल सिंपल। अगर आप एक पॉइंट इस मीटिंग का सार ले लो ना, ये आपका इस मीटिंग का सार है। ठीक है, ये क्या है? आपका इस मीटिंग का सार है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। भाई अगर ऐसी चीजें आपकी नजरों के सामने नहीं आएंगी जो कि ओवर ईटिंग करवाती हैं, क्या आपके दिमाग में वो आएगी? यस और नो? गुरमुख सर हमेशा एक बात कहते हैं, अगर आपने कोई चीज देखी नहीं, अगर आपने किसी चीज के बारे में पढ़ा नहीं, आपके दिमाग में वो आ जाएगी? सोच लोगे उस बारे में? ना, कभी नहीं सोच पाओगे। तो सिंपल सी बात है, अपने घर में ऐसी चीजों को आने ही मत दो ना। अपनी नजरें उसको दौड़ाओ ही ना। साइट मतलब आंखें, आउट ऑफ साइट, नजरों से दूर रखो, इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। आपके दिमाग में नहीं आएंगी ये चीजें। ये एक पॉइंट को सिंपल सिंपल समझ जाओगे ना, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत चीजें। अभी अगला, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। हारा हाचीबू, याद है? किसको याद है? 80% रूल। आपको अपने पेट को 80% तक भरना है, पूरा ऊपर तक नहीं भरना। ऑलराइट, अच्छा हाँ। अभी उसके बाद हो गया ना ये? वेट सेकेंड। हाँ, तो थैंक यू सो मच। अभी ये देखो, ये सभी पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो कि आपको 80% खाना है, ये सभी मैं चीजें आपको बता चुका हूँ। अभी सर हमें न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, बड़ा बड़ा लिख लो। सबसे पहला, आपको प्रोटीन। ठीक है, आपकी डाइट में प्रोटीन पूरा होना चाहिए। प्रोटीन हो गया। नंबर 2, फाइबर। आपको अपनी डाइट में फाइबर को पूरा रखना है। जितना भी आपको 30 से 35 ग्राम आपको डेली का चाहिए ना, उतना तो एटलीस्ट फाइबर रखो, कि आपका पेट भरा भरा रहे, आपको ओवर ईटिंग ना फील हो। प्रोटीन, फाइबर। अगला लिखो, ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप प्रॉपर दिन में अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हो, तो भी आपकी ओवर ईटिंग बच जाती है। नेक्स्ट लिखो, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक, अगर आप, अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, तो क्या आप ओवर ईटिंग का मन करेगा आपको? नहीं करेगा। सो आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपका ज्यादा खाने का दिल भी नहीं करेगा आपको। सो प्रोबायोटिक्स, और ये सभी चीजें जो है, आपको हमारे एक बार शेक के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जो सुबह सुबह हमारा शेक होता है, आपके शेक में आपकी कोई भी ओवर ईटिंग नहीं होती, उसमें सभी आपको विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं, और सभी चीजें उसमें बैलेंस कंडीशन में है। तो लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ओवर ईटिंग से बच जाओ। ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी ना, तो आपको चीजों का नहीं पता लगने वाला। इसीलिए ओवर ईटिंग से जितना हो सके बचो, बचो जितना हो सके। और आज मैंने आपको सभी पॉइंट्स क्लियर कर दिए, इसीलिए आज के सेशन